रोहनिया थाना क्षेत्र के जगतपुर में मंगलवार की शाम हौसला बुलंद बदमाशों ने दरोगा अजय यादव को 3 गोलियां मार दी और उनकी सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग निकले। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। उन्होंने अजय यादव की पिस्टल और पर्स लूट लिया और असलहे लहराते हुए भाग निकले। तत्काल वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और घायल दरोगा को रोहनिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। अजय यादव 2015 बैच के दरोगा हैं। वो वर्तमान में लक्सा थाने पर तैनात है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि अजय यादव जगतपुर में अपने प्लॉट पर निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान 3 बदमाश पहुंचे और उन्हें गोली मार दी। उप पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दरोगा को उपचार कराया जा रहा है। पुलिस टीमें बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई हैं। पुलिस टीमें ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। पहुंचे थे। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अज्ञात युवकों के द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उनके इलाज के लिए अभी वरिष्ठ अधिकारी उनको रश किए हैं हॉस्पिटल के लिए, जहां पे उनकी कंडीशन क्रिटिकल बट स्टेबल बताई गई है। इस घटना को गंभीरता से कमिश्नरेट पुलिस ने लिया है। सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। हमारा प्रयास होगा कि इस घटना में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनकी शिनाख्त जल्दी से जल्दी करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जाएगी। देव दीपावली के बाद घाटों पर कचरा फैल गया। माला फूल के साथ तमाम तरह की गंदगी फैली हुई है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन मुस्तैद हो गया है। नगर निगम की ओर से घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। घाटों की सफाई कराई गई। सफाई के लिए 8 पुरुष व 4 महिला सफाई कर्मियों की टीम लगाई गई है। घाट पर बिखरा फूल, माला व अन्य तरह का कचरा हटाया जा रहा है। घाट पर सफाई की निगरानी कर रहे नगर निगम के कर्मी मोहम्मद करीम शेख ने कहा कि नगर निगम की ओर से अधिकारियों की देखरेख में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ये कल से सफाई, परसों से सफाई चल रही है, लेकिन कल भी सफाई हुई। आज जो है काम कुछ ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि कल जो है दीपावली के अवसर पे कुछ दिए रह गए हैं, माला फूल रह गए हैं घाटों पर, तो उनका जो है साफ़ सफाई करके माला फूल का जो है निस्तारण करना, उससे जो है खाद आद का जो बनेगा उससे खाद आद बनवाना है, क्योंकि माला फूल तो इसे फेंकना है नहीं, क्योंकि ये जो माला फूल जो है पूजा पाठ हुआ है, भाई धार्मिक स्थल पर चढ़ा हुआ है। बीजू में बीते 27 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे CYSS के छात्रों ने मंगलवार शाम मसाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र पिछले 27 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने इस दौरान बीजू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मसाल जुलूस में दर्जनों की संख्या में छात्र विरोध प्रदर्शन करते उतरे। छात्र बढ़ी हुई फीस का विरोध कर रहे थे। क्या मामला क्या है? सभी को पता है कि पिछले 14 तारीख से CYSS BHU इकाई यहाँ पे फीस वृद्धि समेत 5 अन्य मुद्दों को लेकर के कुलपति आवास के बाहर ये टेंट लगा करके धरना दे रही है। आज हम लोगों का 27वां दिन है। हम लोग यहीं पे सारे त्योहारों को मनाएं, लेकिन आज हम लोगों की पूरी टीम ने मसाल जुलूस यहाँ कुलपति आवास के बाहर से लेकर लंका गेट निकालने का। मंगलवार को वाराणसी में चंद्र ग्रहण के कारण सूतक काल लगते ही सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। ग्रहण काल शाम 5:10 से 6:19 तक रहा। वहीं से देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दोपहर 3:15 पर बंद कर दिया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक रही। सूतक काल खत्म होने के बाद शाम 6:30 पर विश्वनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। यही हाल काशी के लगभग सभी मंदिरों का रहा। दुर्गा कुंड, संकट मोचन, अन्नपूर्णा, काल भैरव आदि सभी मंदिर ग्रहण को देखते हुए सूतक काल में ही बंद कर दिए गए थे। देव दीपावली पर्व पर सोमवार की रात राजघाट पुल पर अव्यवस्था के कारण रेलिंग टूटने से घायलों का हालचाल लेने मंगलवार को कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय मंडल चिकित्सालय कबीर चौरा पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल लिया। कांग्रेस का कहना है कि देव दीपावली के मद्देनजर मुख्य रास्तों को बंद कर दिया गया था। इसके कारण शाम राजघाट पुल पर बने फुटओवर ब्रिज की रेलिंग भीड़ के कारण अचानक टूट गई। इसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। अजय राय ने कहा कि देव दीपावली पर दुर्घटना में घायलों और उनके परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी है। हम ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो रेलवे का पुराना सा ब्रिज है, छोटा सा, बहुत पुराना ब्रिज है। हम लोग कभी कल उसमें बचपन में जब राजघाट में पढ़ते थे तो कभी कल घर आना होता तो उस रास्ते से आते। उस रास्ते पर पूरी की पूरी भीड़, VIP रास्ता बंद होने की वजह से सारी भीड़ डाइवर्ट हो गई, जिसकी वजह से रेलिंग गिर गई और काफ़ी लोग घायल हुए। तो मैं आया तो एक 4 साल की बेटी सुहानी और एक माता जी माधुरी जी एडमिट हैं। एक पैर हाथ टूटा हुआ है, उमरहा की पैर हाथ टूटा हुआ है, और एक बच्चे का सर फटा हुआ है। मैं समझता हूँ कि इलाज यहाँ लोग कर रहे हैं, और ये यहाँ की प्रशासन और सरकार की दुर्व्यवस्था के कारण से ये घटना घटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार दोपहर बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सैन्य एवं एयरपोर्ट के अफसरों के साथ साथ भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पैतृक गांव गाजीपुर जिले के ग्राम मोहनपुरवा के लिए रवाना हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के परिजनों ने पैतृक गांव में मोहनपुरवा में 9 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया है। इसका समापन एवं पूर्णाहुति मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में हुआ। कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य राजनेता शामिल हुए। जिलाधिकारी एस राजलिंगम मंगलवार को श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान सीएमओ संदीप चौधरी, डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक तथा डॉक्टर घनश्याम मौर्य श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक मौजूद रहे। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने भ्रमण के दौरान सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीजों से उनसे कुशलक्षेम पूछा। उसके बाद उन्होंने डायलिसिस कक्ष का निरीक्षण किया और उपकरणों की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अस्पताल में भ्रमण के दौरान महिला वार्ड, बच्चा वार्ड, ब्लड बैंक और ब्लड प्रोसेसिंग लैब, ओटी, ऑक्सीजन प्लांट, सर्जिकल वार्ड और ओपीडी कक्षों में मरीजों को देख रहे डॉक्टरों के बारे में सीएमओ से जानकारी ली। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब हुजूर के बेटे हुजूर नहीं बल्कि मजदूर के बेटे ही हुजूर बनेंगे। वाराणसी पहुंचे पशुधन एवं विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में सरकार की मंशा को स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मदरसों के सर्वे का निर्णय लिया है तो उसका विरोध होने लगा। बाद में पता चला कि मदरसों के सर्वे का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनका मदरसों की वास्तविकता से कोई नाता ही नहीं था। वो ऐसे लोग थे जो न खुद कभी मदरसे में पढ़े और न उनके बच्चे। उन सभी के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि गरीब मुसलमानों के बच्चे भी आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर व डॉक्टर बने, सिर्फ मौलवी नहीं। इसलिए मदरसों में एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया गया है। मदरसों में कुरान पढ़े, दीनी तालीमी ले, इस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हमें देश के मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ना है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हम गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। अब माननीय मोदी जी की इच्छा है हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। इस नीति को फॉलो करने के लिए माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम कर रहे हैं, अन्य व्यवस्थाओं को लागू करने का काम कर रहे हैं। देव दीपावली के दौरान सोमवार की शाम राजघाट पुल के ओवरब्रिज की रेलिंग टूटने से घायलों का हाल जानने के लिए मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा व सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी मंगलवार को मंडलीय चिकित्सालय पहुंचे। यहां घायलों से बात कर उनका हाल जाना, साथ ही चिकित्सकों को सही ढंग से दवा उपचार करने के निर्देश दिए। देव दीपावली के दौरान भीड़ अत्यधिक होने की वजह से राजघाट पुल के ओवरब्रिज की रेलिंग टूट गई थी। इसमें कई लोग 5-6 फीट से नीचे गिर पड़े। कुछों को हल्की चोटें आई तो कुछ व्यक्ति के पैर टूट गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों को मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। यहां उनका इलाज चल रहा है। कमिश्नर व सीएमओ घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से बात कर उनका हाल जाना, साथ ही बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए काशी के घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। दशाश्वमेध 80, पंचगंगा समेत अन्य घाटों पर लोगों ने स्नान किया। वहीं पुरोहितों व गरीबों को दान देकर पुण्य कमाया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए लोग घाटों पर पहुंचे। श्रद्धालुओं के भोर से ही घाटों पर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। लोगों ने भागीरथी की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद विधि विधान से पूजन अर्चन कर घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। गरीबों और पुरोहितों को श्रद्धानुसार दान भी दिया। पुरोहित ने बताया कि 1 माह का स्नान कार्तिकेय भगवान व पितृ देवता के नाम से होता है। आकाश दीप जलाए जाते हैं। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर पुण्य के भागी बनते हैं। अन्नदान का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा, काशी पापनाशनी वरुणा महापाप हरना, यानी काशी सभी पापों का नाश करती है, वही वरुणा महापापों से मुक्ति दिलाती है। जो कि आज 6:19 पर मोक्ष हुआ है, जो कि हम लोग अभी स्नान करके आ रहे हैं। देश विदेश से आदमी आया है, गंगा में स्नान किया। जैसे कि कल देखा कार्तिक पूर्णिमा भी थी, उसके लिए पब्लिक आई और आज ग्रहण के लिए भी आई। तो सभी लोगों ने अपना स्नान दान पुण्य किया और अपने अपने घर को गंतव्य हो गए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।